से बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवाम मुल्किल्लाह। आला हजरत अजीमुल बरकत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत आयतुम मिन आयतिल्लाह मौजज़तुम मिन मौजज़ाते सय्यदुल मुरसलीन हुज्जतुम मिन हिज्जिल्लाह, जो है सुन्नियत की जान, हक्कानियत की पहचान, नाम इमाम अहमद रजा खान, लिख गए कंजुल ईमान फाजिले बरेलवी अलैहि रहमतो रिजवान। बड़े प्यारे अंदाज में इरशाद फरमाते हैं, हाजियों आओ शहंशाह का रौजा देखो, हाजियों आओ शहंशाह का रौजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो, रुकने शामी से मिटी वहशते शामे गुर्बत, रुकने शामी से मिटी वहशते शामे गुर्बत, अब मदीने को चलो सुबह दिल आरा देखो, अब मदीने को चलो सुबह दिल आरा देखो, आबे जमजम तो पिया खूब बुझाई प्यासे, आबे जमजम तो पिया खूब बुझाई प्यासे, आओ जूदे शहे कौनैन का जलवा देखो, आओ जूदे शहे कौनैन का जलवा देखो। अज़ीज़ाने गिरामी, आला हजरत ने जो फरमाया, हाजियों आओ शहंशाह का रौजा देखो। अभी नकीब अहले सुन्नत बड़े भाई मौलाना शाकिर रजा साहब ने कहा कि जब आला हजरत से पूछा गया कि आप हज करने के लिए कब जाएंगे, तो या हज करने कब जा रहे हैं, तो आपने फरमाया हज नहीं मदीने पाक। तो आला हजरत ने जो फरमाया मदीने की बात, मदीने के ही से निस्बत से सारी कायनात में रोशनी है, मदीना नहीं तो कुछ नहीं, मदीना है तो सब कुछ है। मेरे आला हजरत फरमाते हैं ना, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अज़ीज़ाने गिरामी, रही बात निस्बत की, तो निस्बत क्या है, निस्बत से सफा मरवा कायम है, निस्बत से आबे जमजम है, निस्बत से काबा है, निस्बत से मस्जिद नबवी है। यही निस्बत है कि अबू बकर को सिद्दीक अकबर बना दिया, यही निस्बत है जो उमर को फारूक आजम बना दिया, उसी निस्बत ने उस्मान को जुन्नूरैन बना दिया, इसी निस्बत ने अली को शेरे खुदा बना दिया। अब आगे बढ़ो, इसी निस्बत ने हुसैन को शहीद आज़म बना दिया, इसी निस्बत ने मोइनुद्दीन को गरीब नवाज बना दिया। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अज़ीज़ाने गिरामी, कुरान में अल्लाह फरमाता है, अल्लाह सेड उहु बिलीवर्स, अल्लाह सेड नॉट उहु बिलीवर्स, ऐ ईमान वालो, इज़ा नाजैतुमुर रसूल, जब तुम कुछ तलब करना चाहो तो रसूल को फक़द्दिमू बैना यदैहि, अपने दरमियान रसूल को कायम करो, मुकद्दम करो। फक़द्दिमू बैना यदैहि नजवाकुम सदका, और यही तुम्हारे लिए सबसे बेहतर सदका है। ज़ालिका खैरुल लकुम व तहर, इट इज बेटर फॉर यू, यही तुम्हारे लिए सबसे बेहतर सदका है। कौन सा, रसूल को लाना, रसूल नहीं तो कायनात नहीं,
रसूल है तो कायनात है। अब आगे सुनो, अबू जहल जिंदा है लेकिन कुरान कह रहा है, अल्लाह फरमा रहा है, ऐ हबीब ये मुर्दा है, ऐ हबीब ये गूंगा है। अबू जहल चल रहा है लेकिन अल्लाह फरमा रहा है अबू जहल मुर्दा है। रसूल अबू जहल काबे का तवाफ कर रहा है लेकिन अल्लाह फरमा रहा है, ऐ हबीब ये अंधा है। अबू जहल चल रहा है वो अल्लाह फरमा रहा है, ऐ हबीब ये बहरा है, ये देख नहीं सकता है, ये सुन नहीं सकता है, ये चल नहीं सकता है। क्यों? इसलिए कि ये सिराते मुस्तकीम पर नहीं है, हुजूर की पैरवी करने वाला नहीं है, हुजूर का गुलाम नहीं है। हुजूर नहीं तो कुछ नहीं, हुजूर है तो सब कुछ है। अब सुनो, अबू जहल चल रहा है लेकिन ये मुर्दा है। अबू जहल खा रहा है फिर भी ये इसके, अबू जहल देख रहा है फिर भी ये अंधा है। अबू जहल बोल रहा है फिर भी ये गूंगा है। लेकिन आओ करबला की धरती पर अली अकबर शहीद हो गया लेकिन कुरान कह रहा है जिंदा है। अली असगर शहीद हो गया लेकिन कुरान कह रहा है जिंदा है। अली असगर 6 माह के बच्चे के हलक पर तीर पेवस्त हो गई लेकिन कुरान कह रहा है जिंदा है। और मोहम्मद शहीद हो गए लेकिन कुरान कह रहा है जिंदा है। और करबला की धरती पर हजरत हुर शहीद हो गए लेकिन कुरान कह रहा है जिंदा है। क्यों? इसलिए कि ये मर रहे हैं वो मोहब्बत रसूल में, ये मर रहे हैं मोहब्बत रसूल में। अबू जहल चल रहा है गुस्ताखे रसूल की बिना पर, खा रहा है गुस्ताखे रसूल के बिना पर, टहल रहा है गुस्ताखे रसूल के बिना पर, इसलिए मुर्दा है। हुसैन करबला की धरती पर शहीद हो गए लेकिन ये जिंदा है मोहब्बत रसूल की बिना पर। मेरे इमाम बरेली के ताजदार ने फरमाया, कब? जब हुजूर के साये पर एतराज हुआ कि हुजूर का साया है, हुजूर का साया था, तो आला हजरत ने फरमाया कि हुजूर का कोई साया नहीं, हुजूर का कोई साया नहीं। इंसान का साया होता है, जब धूप निकलती है तो इंसान जब चलता है, अभी रात में लाइट जल रही है, इंसान चल रहा है, उसका साया मौजूद है, उसका साया है। यही साया कभी इंसान से 4 गुना ज्यादा होता है। यही साया जब इंसान चलता है तो 10 गुना ज्यादा होता है। जब इंसान चलता है तो इसका साया 4 गुना 10 गुना ज्यादा होता है। हुजूर का साया नहीं, हुजूर का साया नहीं। मेरे इमाम ने कहा हुजूर का साया नहीं है, लेकिन अगर हुजूर का साया देखना है, हुजूर के मिस्र देखना है, हुजूर की तरह देखना है तो हुसैन को उठाकर देखो, हसन को उठाकर देखो, सीने से लेकर सर तक अगर कोई हुजूर के मुशाबे है तो इमाम हसन है, और सीने से लेकर पांव तक अगर कोई हुजूर के मुशाबे है तो इमाम हुसैन है। तो बरेली के कलंदर ने कहा मादूम न था साया शायद सकलाए, इस नूर की जलवागा थी जाते हसनैन, तमसील ने उस साये के 2 हिस्से किए, आधे से हसन बने आधे से हुसैन। हुजूर का साया नहीं, लेकिन साया है तो हसन हुसैन है। निस्बत ही से हर शय मुमताज होती है। हुजूर की निस्बत से, चाहे वो सफा, हुजूर की निस्बत से कायनात मुनव्वर मुजल्ला है, लेकिन किसी न किसी नबी के निस्बत से, या नबी की माँ के निस्बत से, या नबी की बीवी की निस्बत से हर शय है। चाहे आबे जमजम हो, चाहे सफा मरवा हो, चाहे वो
चाहे वो मदीना हो, चाहे वो मक्का हो। एक बात मैं बता करके अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ ले चलता हूँ। इसी मदीने को दुनिया यशरब कहती थी। यशरब यानी शराब, यानी जुए की जगह को कहते हैं। खराब जगह को यशरब कहा जाता है। अज़ीज़ाने किरामी, और मदीना किसे कहते हैं, मदीना किसे कहते हैं, उलमा से पूछेंगे तो मदीना की तारीफ करेंगे। मदीना वो जगह है जहां पर लोग जाते हैं, अगर बीमार जाए तो उसको सेहत मिलती है। अगर कोई बदअकीदा जाए और हुजूर से मोहब्बत कर ले तो उसे जन्नत का रास्ता मिल जाता है। अगर कोई मदीना जाए, अगर वो परेशान हाल हो तो उसकी परेशानियां दूर हो जाती है। अभी शायर ने कहा था कि निस्बत ही की वजह से, हुजूर की निस्बत की वजह से बिलाल हबशी को इतना बड़ा मकाम मिला, किनकी वजह से, मुस्तफा जाने रहमत के सदके में। अब आगे बढ़ो। मेरे इमाम ने कहा काबा भी बोल रहा है नबी नबी, काबा भी बोल रहा है नबी नबी, मदीना भी बोल रहा है नबी नबी, अबू बकर बोले नबी नबी, उमर बोले नबी नबी, उस्मान बोले नबी नबी, अली बोले नबी नबी, तलहा बोले नबी नबी, जुबैर बोले नबी नबी, अवाम बोले नबी नबी, अब्दुल रहमान बोले नबी नबी, साद बोले नबी नबी, सईद बोले नबी नबी। जब ये अशरा मुबश्शरा ने नबी नबी कहा तो बरेली के कलंदर ने कहा वो दसो जिनको जन्नत का मुस्ता मिला, वो तो शफाअत की, वो दसो जिनको जन्नत का मुस्ता मिला, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। अज़ीज़ाने किरामी, आगे बढ़ो। जब करबला के मैदान में इमाम कासिम ने कहा नबी नबी, जब औना मोहम्मद ने कहा नबी नबी, मोहम्मद इब्राहिम ने कहा नबी नबी, आगे बढ़ो। जब अली अकबर ने कहा नबी नबी, जब अली असगर ने कहा नबी नबी, जब शहीद आजम ने कहा नबी नबी, तब गाजीपुर से आवाज आई जो जिंदगी को सख्त मोड़ आते हैं, मेरे हुसैन मुझे रास्ता दिखाते हैं। अज़ीज़ाने किरामी, इसी नबी नबी पर यह निस्बत है। नबी बोलने से मकाम कितना बुलंद होता है, नबी के बोल नबी नबी कहने से मर्तबा कितना बुलंद होता है। तभी तो मेरे इमाम ने कहा ना, वस्ल मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, बेवसीला नजदियो हरगिज खुदा मिलता नहीं। नबी नबी ना बोले, लेकिन यजीद है, यजीद ने भी काबे का तवाफ किया है, अपने वक्त में काबे का तवाफ किया, हाजी बना, लेकिन आज उसे कोई हाजी के नाम से याद नहीं करता है। यजीद के मानने वालों ने भी काबे का तवाफ किया, हज किया है, लेकिन आज उसे कोई हाजी नहीं कहता है। क्यों नहीं कहता है? तो आपकी तरफ से आवाज आएगी कि उसके दिल में हुजूर की मोहब्बत नहीं थी, उसके दिल में मुस्तफा जाने रहमत की सच्ची मोहब्बत नहीं थी। वो इमाम हुसैन का कातिल था, वो अली असगर अली अकबर का कातिल था। अज़ीज़ाने किरामी, मैं अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ ले चलता हूँ, लेकिन याद कर लो, ये जो मकाम व मर्तबा मिला है, ये जो मनसब मिला है, ये अब्दुल कादिर को जो गौसे आजम का मकाम मिला है, इसको समझिए। जब गौसे पाक हज करने के लिए गए तो खाने काबा के गिलाफ को पकड़ करके ज़ारो कतार रोने लगे। कौन? अब्दुल कादिर, जिन्होंने सच बोल करके 7 डाकुओं को कलमा पढ़ा करके सिर्फ इंसान नहीं बनाया, वक्त के वली बना दिया है। कौन? अब्दुल कादिर, जिन्होंने 1.25 लाख लोगों को अपने शागिर्दे खास बना करके अल्लाह का वली बना दिया है। कौन? अब्दुल कादिर, जिन्होंने कब्र से मुर्दे को जिंदा किया है। कौन? अब्दुल कादिर, जिन्होंने हड्डियों पर हाथ रखा तो मुर्गे को जानदार बना दिया है। कौन? अब्दुल कादिर, जिसको चाहे जिंदगी अता कर दे, जिसको चाहे मौत अता कर दे। कौन? अब्दुल कादिर, जब बगदाद की धरती पर कदम रखते हैं तो वासी नाम का बादशाह है, जो चोर है, डकैत है, जिन्होंने उलमा को शहीद किया। लेकिन यही अब्दुल कादिर जब बगदाद की धरती पर कदम रखते हैं तो वक्त के बादशाह मुस्तंजी
मुंजिब बिल्लाह बन जाता है। कौन? अब्दुल कादिर। लेकिन जब यही अब्दुल कादिर खाने काबा का तवाफ करने के लिए जाते हैं, काबे को पकड़ करके ज़ारो कतार रोते हैं और कहते हैं, ऐ मौला, अगर मैं तेरे हबीब की बारगाह में मेरे आमाल अगर इतने गंदे हो कि तेरे हबीब की बारगाह में मैं चेहरा न दिखा सकूं, तो मौला मुझे अंधा उठाना, ऐ मौला मुझे अंधा उठाना। सरकार गरीब नवाज की इतिहास उठाकर देखो, गरीब नवाज सरकार चल रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ा रहे थे। लोगों ने पूछा, ऐ मोइनुद्दीन, आप क्यों इतना आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ा रहे हैं? क्या आपके पैर में कोई चोट लग गई है? क्या आपके पैर में कोई तकलीफ है? गरीब नवाज सरकार ने फरमाया, नहीं नहीं, मैं आहिस्ता आहिस्ता कदम इसलिए बढ़ा रहा हूँ, इसी मक्के की धरती पर आमीना के लाल ने अपने कदम को रखा है, इसी मक्के की धरती पर अबू बकर, उमर, उस्मान और अली सहाबा ने अपने कदम को रखा है। अगर मैं कहीं इतनी तेज रफ्तार में चला कि मैं हुजूर के कदम से मेरे कदम आगे निकल जाए, कौन? गरीब नवाज, जिनकी निस्बत का ये आलम है, पूरी जिंदगी कभी आपने 12 लुकमा से 13 लुकमा नहीं खाया है। कौन? गरीब नवाज। आपके इंतकाल के वक्त जब आपका जुब्बा उतारा गया तो 14 किलो 900 ग्राम थे। अजीजाने गिरामी, इतना वजन क्यों था? पेवन की वजह से। लेकिन मक्के की धरती पर चल रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता कदम रख रहे हैं, मदीने की धरती पर चल रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता कदम रख रहे हैं। गरीब नवाज से पूछा गया, क्यों? इसलिए कि कदम आहिस्ता आहिस्ता रखने से रोहे गरीब नवाज से आवाज आई कि कहीं बेअदबी न हो जाए, कहीं गुस्ताखी न हो जाए। मोहब्बत रसूल में, मोहब्बत रसूल में, ऐ हाजियों, तुम्हें मुबारक हो, 7 मर्तबा मुबारक हो हज। लेकिन याद रख लो, अगर हुजूर की निस्बत, अगर हुजूर की मोहब्बत में कहीं जर्रा बराबर कमी आ गई, अगर हुजूर के शहर में अगर तुम्हें माँ बाप याद आ जाए, अगर बीवी बच्चे याद आ जाए, तो खुदा की कसम हुजूर के शहर में हुजूर पर कसरत से दुरूद पढ़ना, औलादों को याद मत करना, माँ बाप को याद मत करना, क्योंकि सबसे बड़ी जरूरत अगर है तो मुस्तफा जाने रहमत की है। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना आप पहले जम्मी वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। अगर माँ बाप से ज्यादा, बाल बच्चों से ज्यादा, माल से ज्यादा, अजीजों वकारिब से ज्यादा, रिश्तेदार से ज्यादा अगर हुजूर से मोहब्बत नहीं तो मुकम्मल ईमान वाले नहीं। ऐ हाजियों, तुम्हें मुबारक हो, लेकिन मोबाइल को निकाल करके खाने काबा के सामने, गुंबदे खजरा के सामने कभी फोटो लेने की कोशिश मत करना। अगर जाना तो मुस्तफा जाने रहमत पर दरूद पढ़ते रहना, मुस्तफा जाने रहमत पर सलाम पढ़ते रहना और यही कहना, ऐ मौला, मेरे गुनाहों को अपने हबीब के गुंबद के सदके में बख्श दे। ऐ मौला, मेरे गुनाहों को मुस्तफा जाने रहमत के शहर के सदके में बख्श दे। ऐ मौला, मेरे गुनाहों को हुजूर के सदके में बख्श दे। अज़ीज़ाने गिरामी, वजह क्या है? हुजूर के सदके में मांगोगे तो सब कुछ मिलेगा, हुजूर को हटा के मांगोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तभी तो बरेली कलंदर, बरेली के मुजाहिद ने कहा, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। अज़ीज़ाने गिरामी, हज इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि हज मकबूल की अलामत क्या है? एक बात सुनो, हज मकबूल की अलामत क्या है? इमाम गजाली फरमाते हैं, जब तुम्हारा दिल नरम हो जाए, यानी कोई गरीब देखो, लाचार देखो, बेबस देखो, कोई यतीम को देखो, तो तुम्हें उस पर मोहब्बत नजर आए, तुम उससे मोहब्बत करते हुए नजर आओ, तुम्हारा दिल नरम हो जाए। इमाम गजाली ने फरमाया, हज मकबूल की दूसरी अलामत यह है कि तुम्हारा दिल गीबत और झूठ से, लगाई बुझाई से पाक हो करके अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की इबादत करो।
तीसरी बात, आखिरी बात गौर से सुने। हज मकबूल की तीसरी अलामत यह है, अगर इंसान गुनाहों से बच जाए तो समझ लो कि उसका हज कबूल हो गया। आज सवाल होता है, लोग पूछते हैं कि हज कबूल करना न करना ये अल्लाह की मर्जी पर है, आप कैसे कह सकते हो? कौन बता सकता है? हाँ, बताने वाले मदीने के ताजदार हैं। हुजूर ने फरमाया हज कबूल होने की अलामत यह है कि तुम्हारा दिल गुनाहों से पाक हो जाए और तुम्हारा दिल इखलास और मोहब्बत की तरफ रग़बत करे और तुम अल्लाह की इबादत में मुब्तला हो जाओ। समझ जाओ तुम्हारी इबादत, तुम्हारा हज कबूल हो गया। अज़ीज़ाने गिरामी, सरकार गौसे पाक की बात चल रही थी। गौसे पाक ने हज कैसे किया? सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक बात मैंने आपके सामने बताई कि आप खाने काबा के गिलाफ को पकड़ करके ज़ारो कतार रो रहे थे और ये कह रहे थे, ऐ मौला, अगर मैं तेरे हबीब की बारगाह में चेहरा दिखाने के काबिल नहीं तो ऐ मौला मुझे अंधा उठाना। अब सुनो, इब्राहिम बिन अदहम, आखिरी बात, इब्राहिम बिन अदहम की बात। इब्राहिम बिन अदहम जब हज करने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में एक गैर मुस्लिम चूटियों को चीनी खिला रहा था। इब्राहिम बिन अदहम ने कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? कहा कि मैं चूटियों को चीनी दे रहा हूं। कहा तुम कितना भी खिला लो लेकिन तुमको सवाब नहीं मिलेगा, तुमको सवाब नहीं मिलेगा। तो उस शख्स ने कहा कि मुझे सवाब की कोई गरज नहीं और ना ही मैं इस गरज से मैं चूटियों को खिला रहा हूं, मैं तो चूटियों को सिर्फ इसलिए खिला रहा हूं कि उनका पेट भर जाए, मैं उनका पेट भर जाए। इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं, मैं इतना सुना तो मैं आगे बढ़ा और जब मैं मक्का शरीफ में एंट्री किया, अभी खाने काबा का तवाफ करने के लिए हरम के अंदर दाखिल नहीं हुआ था, मैंने क्या देखा? वही शख्स जो चूटियों को चीनी दे रहा था, मैंने उसको देखा कि वो हरम के अंदर दाखिल है। मैंने उसको आगे बढ़ करके पकड़ा और मैंने कहा, ये बता, तू तो गैर मुस्लिम था, यहां कैसे पहुंच आया, यहां कैसे आया? तो उसने कहा कि जब मैं चूटियों को खिला करके वापस जाने लगा तो रब की बारगाह से आवाज आई कि तू कलमा पढ़ ले। तो मैं कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गया। जब मैं मुसलमान हुआ तो मेरे अंदर ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं भी जाऊं खाने काबा का तवाफ करूं, खाने काबा का तवाफ करूं। जब मैं तवाफ करने के लिए निकला तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे रास्तों को समेट दिया गया और मैं चंद मिनट में खाने काबा के अंदर हरम में मौजूद पाया अपने आप को। इब्राहिम बिन अदहम ने रब की बारगाह में अपने हाथ को उठाया, फरमाया, मौला ये माजरा समझ में नहीं आता है, आखिर वजह ये बात कैसी है? मैं चला पहले लेकिन मुझसे पहले ये हरम के अंदर मौजूद है। रब की बारगाह से आवाज आई, ऐ इब्राहिम बिन अदहम, चूटी भी मेरी मखलूक है, मैंने उसे पैदा किया है, इसने मेरे मखलूक के पेट भरा है, मुझे इस पर रहम आ गया, मैंने इसे कलमा की तौफीक बख्शी और मैंने जमीन को हुक्म दिया, ऐ जमीन
सिमट जा और इसको हरम के अंदर पहुंचा दे। अजीजाने गिरामी, इब्राहिम बिन अदाम कहते हैं, ऐ मौला तेरी मसलियत का क्या कहना है। तभी तो बरेली कलंदर, बरेली के मुजाहिद फरमाते हैं, बरेली कलंदर, बरेली के मुजाहिद फरमाते हैं, उनकी महक ने दिल के कूचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए। अजीजाने गिरामी, मखलूक से मोहब्बत करो। ये अल्लाह को किरदार बहुत पसंद है, इस किरदार को अल्लाह बहुत पसंद करता है। लेकिन याद कर लो, अगर किसी मखलूक का, किसी इंसान का, अगर आपने 1 रुपए भी हड़प करके हज करने के लिए गए, 5 लाख नहीं 10 लाख रुपए खर्च कर दो, आपका हज कबूल नहीं हो सकता है। इसलिए कि हज कबूल वही होता है जो हलाल रिस्क से किया जाए। अगर उसमें हराम रिस्क शामिल हो जाए तो हज कबूल नहीं होता। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हम लोगों को सैयद मोहम्मद एजाज हुसैन साहब के सदके में अल्लाह यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं सबको हज की तौफीक अता फरमाए और उन्हें भी हज मकबूल की तौफीक अता फरमाए। मदीने में बाअदब हाजिरी देने की तौफीक अता फरमाए, मक्के में बाअदब हाजिरी देने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हम लोगों को मदीने वाले आका से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। ताजुश शरिया के नाना फरमाते हैं, मुफ्ती आजम हिंद हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं, दिलो जान उन पर निसारा करूं मैं, दिलो जान उन पर निसारा करूं मैं, खुदा खैर से लाए वो दिन भी नूरी, मदीने की गलियों को बुहारा करूं मैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।